नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज की कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो रीतिकालीन कवि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उनमें से एक और महत्वपूर्ण कवि कविवर बिहारी लाल के बारे में आज चर्चा करेंगे। बिहारी लाल रीति सिद्ध परंपरा के, आप जानते हैं कि रीति जो साहित्य है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो जो बिहारी लाल कवि हैं या कविवर बिहारी लाल हैं, ये रीति सिद्ध परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और यदि ऐसा कहा जाए कि ये एकमात्र रीति सिद्ध कवि हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि बहुत जो विद्वान हैं उन्होंने अन्य कवियों को भी रीति सिद्ध कवि बता दिया है, लेकिन जिस तरह से रीति सिद्ध की जो एक विशेषता बताई है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने अपने हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में, उसमें उन्होंने यही बताया है कि ऐसा कवि जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, अपितु उदाहरण स्वरूप उन्होंने रीति की जानकारी का प्रयोग अपने काव्य में किया है और रीति की जानकारी प्राप्त किए बिना उनके ग्रंथ, उनकी रचनाओं के अर्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाएगा, जिन्हें रीति में सिद्धि प्राप्त है, जिन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया है, ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। और रीति सिद्ध परंपरा में जो प्रवर्तक कह लीजिए, प्रतिनिधि कवि कह लीजिए या सबसे महत्वपूर्ण कवि कह लीजिए, वो हैं कविवर बिहारी लाल। कविवर बिहारी लाल जी के जन्म के बारे में 2-4 बातें महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ विद्वान तो इनका जन्म 1595 में मानते हैं, कुछ विद्वान 1605 ईस्वी में मानते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इस विवाद में पढ़ना नहीं है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। इन्होंने एक दोहा लिखा भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। तो ससुराल इनकी मथुरा में थी और जन्म के बाद ही कुछ समय इनका जो जीवन था वो बुंदेलखंड में बीता और बुंदेलखंड में इन्होंने बाल्यकाल बिताया। वहाँ पर नरहरिदास नाम के एक गुरु से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात इनका विवाह हो गया और विवाह के बाद ये मथुरा रहने लग गए। उसके बाद इनका, क्योंकि ये कविता करते थे और धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी, तो शाहजहाँ, जो कि उस समय शहजादा खुर्रम कहलाते थे, तो उन्होंने अपने दरबार में इनको रखा। वहाँ इनका परिचय अन्य राजाओं से हुआ और आगे जाकर के मिर्जा राजा जयसिंह, जो जयपुर के राजा थे उस समय, उन्होंने इन्हें न्योता भेजा अपने यहाँ आने का। और जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो राजा हैं वो अपनी किसी नई रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं कि उन्होंने राजपाट के कार्य को भुला दिया है। तो वहाँ जाकर के जब किसी का ऐसा साहस नहीं था कि राजा से कहे कि भाई आप राजपाट पर ध्यान दीजिए, तो इन्होंने वो बीड़ा हाथ में लिया और एक कविता के माध्यम से, वो कविता आपने सुनी भी होगी, एक दोहा आपने सुना भी होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ऐसा एक पर्ची पर लिखवा करके इन्होंने दोहा भेजा और जब राजा को उसके निहितार्थ समझ में आए तो उन्होंने राजपाट पर ध्यान देना शुरू किया और कवि को बुलाया, उसे सम्मानित किया और उन्हें कहा, राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम इस तरह के और दोहों की रचना करो। और ऐसा कहा जाता है कि उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने 713 दोहों की एक रचना, 713 छंदों में एक रचना लिखी, जिसमें दोहा छंद है और कहीं कहीं सोरठा छंद भी है। तो दोहा और सोरठा छंद को लेकर के उन्होंने एक सतसई नाम की रचना लिखी, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है। और बिहारी सतसई के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। यह वो ग्रंथ है जिसकी सर्वाधिक आलोचनात्मक पुस्तकें सामने आई हैं, टीका ग्रंथ सामने आए हैं, व्याख्या ग्रंथ सामने आए। आलोचना का मतलब बुराई से नहीं है, यहाँ पर आलोचना का मतलब आलोचना ग्रंथ से है। और आलोचनात्मक ग्रंथ में किसी कृति के गुण और दोषों का विवेचन किया जाता है। आचार्य मिश्र बंधुओं ने इन पर ग्रंथ लिखा है। हिंदी नवरत्न में बिहारी को महत्वपूर्ण, माफ़ कीजिए, बिहारी को तो कवि नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने एक
बहस छेड़ दी थी कि किस तरह के देव और बिहारी कवि में से श्रेष्ठ कवि कौन है। और फिर आगे जा कर के लाला भगवान दीन हों, पद्म सिंह शर्मा हों, उन्होंने बिहारी के महत्व को पहचाना और उसके बाद से अब तक 100 के आसपास ग्रंथ बिहारी के साहित्यिक मूल्यांकन को व्यक्त करते हुए लिखे गए हैं। और दूसरी बात, जब हम बात कर रहे थे अभी कि उन्होंने जयसिंह, राजा जयसिंह को दिशा देते हुए या उनके जीवन में उनको उपदेश देते हुए उन्हें राजपाट करने के लिए प्रेरित करते हुए जो दोहा लिखा, तो ऐसे दोहे उन्होंने और भी लिखे। समय समय पर जब उन्हें ऐसा लगा कि राजा को मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो एक चतुर कवि की भांति उन्होंने अपने राजा को सही सलाह देते हुए अनेक दोहे लिखे। एक दोहा और भी आता है, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी नु न मार। तो इस तरह का दोहा और भी सामने आता है। मूलतः बिहारी जो थे वो श्रृंगारिक कवि थे। उनके 713 दोहों में से लगभग 600 दोहे जो हैं वो श्रृंगार से संबंधित हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष के और वियोग पक्ष के दोनों ही पक्षों पर उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। यद्यपि उनका मन श्रृंगार के संयोग जो पक्ष है उसमें ज़्यादा रमा है और वियोग पक्ष जो है उसमें उनकी जो दोहे हैं उसमें उतनी मार्मिकता नहीं आ पाई है, उतनी सच्चाई नहीं आ पाई है, क्योंकि उनके साहित्य में जहाँ पर भी वियोग वर्णन है वहाँ उन्होंने कल्पना का सहारा लिया है। और कल्पना की अतिशयता के कारण और उर्दू फारसी की ऊहात्मक उक्तियों का सहारा लेने के कारण उसमें कुछ बनावटीपन आ गया है, कुछ कृत्रिमता आ गई है, कुछ दिखावा सा लगता है। उन पंक्तियों में उतनी सच्चाई नहीं है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने संयोग पक्ष का वर्णन किया है वहाँ नायक और नायिका के मधुर संबंधों को उन्होंने बहुत सुंदरता से व्यक्त अपने साहित्य में किया है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने केवल श्रृंगार पक्ष को ही सामने रखा है। उनके साहित्य में यदि हम देखें, नायिका भेद के सुंदर चित्रणों में मिलते हैं। कहीं वो मुग्धा नायिका की बात करते हैं, कहीं वो खंडिता नायिका की बात करते हैं, कहीं वो सद्य स्नाता नायिका की बात करते हैं, कहीं वो माननी नायिका का वर्णन करते हैं। और कई कई प्रकार की जो नायिकाएँ हैं उनका वर्णन उनके साहित्य में, उनके दोहों में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ श्रृंगार वर्णन में उन्होंने प्रकृति चित्रण को भी बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण में हम देखते हैं कहीं उन्होंने पवन का, बहते हुए पवन का वर्णन उन्होंने किया है। मंद मंद आवत चले कुंजर कुंज समीर, तो पवन का वो वर्णन कर रहे हैं एक हाथी के रूप में। और एक दोहा उनका बहुत सुंदर है, वो ग्रीष्म ऋतु पर कि जगत तपोवंशो कियो अहि मयूर मृग बाघ। तो ये दोहा जो है ये घाम जो पड़ती है, लू जो पड़ती है, या जो ग्रीष्मकालीन जो वातावरण है उसको व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है। प्रकृति के सुंदर अनूठे उद्दीपन रूप में तो उन्होंने चित्रण किया ही है। नायिका के प्रेम की तीव्रता को व्यक्त करने में या नायक के प्रेम की जो पवित्रता है या उसको बढ़ाने में उद्दीपन रूप में तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया ही है। लेकिन कुछ दोहे उनके आलम्बन रूप में भी उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण प्रकृति का किया है। साथ ही हम देखें कि उन्होंने श्रृंगार का वर्णन ही नहीं किया है, अपितु उनके साहित्य में हमें नीति और भक्ति की बात भी देखने को मिलती है। कई बार ये प्रश्न भी आता है आपकी परीक्षाओं में कि बिहारी ने नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है, इसको समझाइए। तो उन्होंने श्रृंगार की बात तो हम बात कर ही रहे हैं। श्रृंगार में तो कितने ही उनके दोहे हैं जिनकी बात की जा सकती है। जैसे उन्होंने कहा, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सो तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। तो इस तरह से उन्होंने श्रृंगार के तो बड़े बड़े सुंदर चित्रण किए ही हैं। या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन से दैन कहे नट जाए। और भी बहुत सारे हैं दोहे इनके। हम आगे चल करके वो दोहे पढ़ेंगे भी बहुत सारे इनके। लेकिन कुछ दोहे इन्होंने श्रृंगार और भक्ति, माफ़ कीजिए श्रृंगार की तो बात हो ही रही है, भक्ति और नीति के इन्होंने बड़े उत्कृष्ट दोहे इन्होंने अपने बिहारी सतसई में लिखे हैं। भक्ति और अगर हम बात करें
बिहारी सतसई की, तो उसमें जो पहला दोहा है, मंगलाचरण का जो दोहा है, उसी से पता चलता है कि वो भक्ति रस में कितना डूब करके उन्होंने लिखा है। जो पहला दोहा है बिहारी सतसई का, वह दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो क्योंकि वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे स्वयं बिहारी दास जी और राधा जी के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने राधा जी की स्तुति करते हुए मंगलाचरण का ये दोहा लिखा है और इसमें उन्होंने अनन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है। और क्योंकि ये चमत्कारी कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, रीति काल की जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो है काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की विशेषता। तो इनके प्रथम दोहा जो कि मंगलाचरण से संबंधित है, जो भक्ति से संबंधित है, उसमें भी इन्होंने श्लेष का ऐसा सुंदर चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि बरबस ही जो लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और इस अकेले दोहे की बहुत सारी टीकाएं, व्याख्याएं अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके से की है। किसी ने रंग के अर्थ में इसका अर्थ लिया है, किसी ने उसमें भक्ति का सूत्र ढूंढा है, किसी ने राधा और कृष्ण के जो प्रेम है उसके सूत्र इसमें ढूंढ लिए हैं। तो वो बिहारी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो गागर में सागर भर देते हैं। तो बहुत छोटे से दोहे में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं। तभी इनके बारे में किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार की गंभीर बात कहने, देखने में छोटे लगते हैं इनके दोहे, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी बातें भरी हुई हैं और उसको व्यक्त करते हैं। ये भक्ति की इन्होंने बहुत बात की है। कहीं ये राम की सांचे राचे राम की बात करते हैं, कहीं ये मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए की बात करते हैं, कहीं ये गीधे गीधई तार करके और भगवान को चुनौती देने लगते हैं। और कई बार कहते हैं कि भाई आज मेरी और भगवान की ठन गई है। तो ऐसा प्रेम भी व्यक्त करते हैं। उनकी बात हम करेंगे अभी, जब हम व्याख्या खंड पर पहुंचेंगे तो हम इनके दोहों की बात करेंगे, तब मैं आपको और साथ में बताऊंगा। कई बार ये किसी आभूषण, कान के आभूषण के माध्यम से ही सज्जनों की संगति करने के महत्व का प्रतिपादन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहाँ ये कहते हैं कि अजो तरयो ना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग और नाक बास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग। तो इस तरह के दोहे इनके हैं जिसमें इन्होंने जीवन में सज्जन लोगों के सानिध्य में रहने, उनसे अनुभव प्राप्त करने और अपने जीवन को परिष्कृत करने का एक संदेश दिया है। तो इन्होंने भक्ति की बात की है, नीति की बात भी इन्होंने की है। जैसा मैंने बताया कि आपको स्वारथ शुक्र श्रम व्यथा देख व्यंग विचार, इस प्रकार के दोहे भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने नीतिगत उपदेश दिए हैं अपने राजा को, लेकिन ऐसे भी उपदेश दिए हैं जो हम सबके काम आते हैं, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे एक है नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जो है, जैतो नीचो है चले तैतो ऊंचो होए। कि जितना विनम्र होकर के व्यक्ति चलता है उतना उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है, और जो जितना तन करके चलता है वो एक दिन अपना सर्वस्व नाश करवा लेता है। तो इस प्रकार की बहुत सारे दोहे हैं जिसमें इन्होंने नीतिगत उपदेश दिए हैं, भक्ति की बड़ी सुंदर बातें की हैं। एक बात और बिहारी के बारे में आती है कि इन्होंने कल्पना का बहुत अधिक सहारा लिया है, जिसके लिए शुक्ल जी शब्द लेते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं कि इन्होंने भाषा की सामासिकता और कल्पना की समाहार शक्ति का इन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। भाषा की सामासिकता का मतलब है कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, और कल्पना की समाहार शक्ति का मतलब है दूर की सूझ, ऐसी कल्पना करना जो लोगों ने जिसके बारे में अब तक चिंतन ही नहीं किया है। बीच ही सूख गुलाब गो छीटो पर्यो नगात, नायिका जो है वो विरह वदन बिललात, वो विरह में व्याकुल इतनी हो रही हैं, तप्त हो रही हैं, और उसके ऊपर जब गुलाब का जल छिड़का जाता है तो गुलाब जल बीच में से ही सूख जाता है और कोई छींटा नारी के शरीर पर नहीं लगता है। तो ये एक बड़ी अद्भुत अनूठी सूझ की बात है। तो ऐसी दूर की सूझ इन्होंने अपने कविता में कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है, और इसीलिए इनके जो दोहे हैं उनको शुक्ल जी तो कहते हैं एक एक मोती है। इनका जो दोहा है वो हिंदी साहित्य में एक एक मोती के समान है, एक एक मणि के समान है, एक माणिक के समान है। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि बिहारी को बहुज्ञता का कवि कहा जाता है, क्योंकि कई जगह आप देखें इनके दोहों में कहीं राजनीति का ज्ञान इन्होंने व्यक्त किया है, चाहे क्यों न नृपति है भोगवे लही सुदेश सब देहे, इस प्रकार का एक दोहा है जिसमें इन्होंने
राजनीति के ज्ञान को व्यक्त किया है। कहीं ये कहते हैं कि कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो हो, तो अंक गणित का ज्ञान बताते हैं। कहीं ये कहते हैं लाग्यो सुमन वह सफल, लाग्यो सुमन वह सफल, आतप रोस निवार और बारी सींच सुहृदता बार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बार। तो इस प्रकार के दोहे जिसमें उन्होंने बागवानी का उन्होंने प्रकटीकरण किया है, बागवानी के ज्ञान का प्रकटीकरण किया है। तो अनेक अनेक विषयों के ये ज्ञाता थे, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो अंक गणित हो, चाहे वो रंग विज्ञान हो, जैसा कि हम मेरी भव बाधा हरो में रंग विज्ञान का इन्होंने वर्णन किया है। तो बहुत सारे विषयों का इनको ज्ञान था, इसीलिए इनको बहुज्ञता का कवि भी कहा जाता है। और इनके दोहों में इन्होंने एक एक दोहे को जैसे गढ़ा है, इन्होंने एक एक दोहे को ऐसा तराशते हुए, जैसे छीनी और छोटी हथौड़ी से कोई मूर्ति को तराशता है, उस तरह से इन्होंने एक एक दोहे को तराश करके हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि शुक्ल जी ने कहा है कि इनके जो दोहे हैं उनको देख करके ऐसे लगता है जैसे ये हाथी दांत पर कड़े हुए बेल बूटे हों। तो जैसे सुंदर बेल बूटा होता है, जैसे सुंदर हाथी दांत की अगर आपने नक्काशी देखी है, तो इस तरह से एक एक को गढ़ करके बड़ा खूबसूरत बना करके इन्होंने प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि एडमिन ग्रीव्स नाम के एक विद्वान हुए, वो इनको शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहते हैं। एक एक शब्द को इन्होंने चबा चबा करके, एक एक शब्द का बड़ा ध्यान रखते हुए उन्होंने सही सटीक प्रदर्शन, यदि कहीं से सीखने की बात है तो वो बिहारी से सीखने की बात है। लंबी हो गई है कक्षा, और इतनी सब बातें मैं समझता हूँ कि बिहारी जी को जानने के लिए उपयोगी रहेंगी। आप और थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी अर्जित करें, और अगली कक्षाओं में हम इनके कुछ दोहे पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद।